हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो जो चैप्टर 1 था हमारे पास, सबसे पहले हमने उसके इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद उसकी कुछ ओल्ड या फैमिलियर ब्रांचेस के बारे में हमने पढ़ा था। अभी हम देखेंगे कुछ मॉडर्न ब्रांचेस के बायोलॉजी के अंदर कुछ मॉडर्न ब्रांचेस हैं, कुछ नए ब्रांचेस हैं जो अभी रिसेंटली डिस्कस की जा रही हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मोलेकुलर बायोलॉजी। तो मैंने आपको ये बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि कोई भी लेक्चर, इसमें जो कोई भी डेफिनेशन है, कोई भी ब्रांच को डिफाइन करना है, तो उसमें सबसे पहले आपने एक सेंटेंस लिखना है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ। ठीक है जी, ये हर ब्रांच के स्टार्ट में आपके पास ये वर्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या मोलेकुलर बायोलॉजी की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम एक सेल के अंदर देखते हैं तो सेल में बेशुमार मॉलिक्यूल होते हैं। वो जो बेशुमार मॉलिक्यूल हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स के साथ लिपिड्स के साथ प्रोटीन, ये जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल हैं ये सारे के सारे हम मोलेकुलर बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है जी। हम इसमें ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करें, एक ऑर्गेनिज्म के साथ आप एक सेल लेवल पे स्टडी करें या आप उसके टिश्यू लेवल पे स्टडी करें, तो आपने उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे जाना है। मतलब कि अगर आप एक सेल की स्टडी करते हैं तो आपने उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करना है। अगर आप एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो आपने उसके मोलेकुलर लेवल पे स्टडी करनी है। तो हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सेल हैं, टिश्यू हैं, उनकी मोलेकुलर लेवल पे जाके स्टडी करनी, इसको हम बोलते हैं मोलेकुलर बायोलॉजी। और हमारे पास आपने ये कहना है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ organism, cell, tissue at molecular levels called molecular biology। ठीक है जी, मैंने वो बता दिए। ये जो मोलेकुलर बायोलॉजी है, आपका जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं, तो उनके अंदर ये तमाम एक इस ब्रांच का पूरा एक चैप्टर मौजूद है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। जब भी आप इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की बात करते हैं तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इकोलॉजी के रिलेटेड है तकरीबन, लेकिन उसके बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। ठीक है, आपकी सेकेंड ईयर के अंदर जो सबसे लास्ट वाला चैप्टर है ना 27, मैन एंड हिज इन्वायरमेंट, उसके अंदर हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हमारा जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, उसका इंसान के ऊपर क्या असर है, इंसान का माहौल के साथ क्या रिलेशन है, इन दोनों का आपस में बायोटिक एबायोटिक क्या स्टडी है जो हम इकोलॉजी के अंदर भी करते हैं। इसके अलावा आप इन्वायरमेंट की कॉम्पोजिशन, इन्वायरमेंट के अंदर जो होने वाले डिटीरियोरेशंस, इंसान ने जितनी भी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज लगाई हैं, उससे जितना भी एफ्लुएंट निकलता है वो सारा इंजेक्ट हो रहा है आपके इन्वायरमेंट के अंदर। तो इस तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। तो फिर आपने ये बताना है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ environment study, composition, chemical compositions and air composition and factor affecting on human deteriorations factored on environment. These all things are studied in this called environmental biology। ठीक है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट है जी माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, बायोलो मीन लाइफ, लॉजी मीन स्टडी। आपको पता है कि बायोलॉजी के अंदर ना आप बहुत से स्मॉल ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। जिस तरह आप बैक्टीरिया की बात कर लें और बैक्टीरिया के साथ आप वायरस की बात कर लें, जितने भी वायरसेस हैं। इसके अलावा और बेशुमार प्रोटोजोआ जो फाइलम प्रोटिस्टा से किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। बहुत से हमारे पास फाइकोलॉजी, एल्गी जो है, जो यूनिसेलुलर है, माइक्रोब्स में आती हैं, तो उन तमाम को हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। इसमें हम इनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, हम इनकी शेप को स्टडी करते हैं, हम इनकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं। तो ये जो सारे का सारा हमारे पास मॉर्फोलॉजी है,
जो है वो हम इसमें स्टडी करते हैं। प्रीवियस ब्रांच में हमारे पास एक ब्रांच रह गई थी, मेरे अभी जहन में आ गया, जिसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। उस ब्रांच को भी मैं यहाँ पे लास्ट पे डिस्कस कर दूँगा कि ये मॉर्फोलॉजी जो है ये क्या होती है। ठीक है जी। तो वैसे मॉर्फोलॉजी होती है किसी भी चीज़ की शेप की स्टडी करना। तो माइक्रोबायोलॉजी में ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर जो माइक्रोब्स लेवल पे है जी। उसके बाद है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर, ऐसा पानी जो फ्रेश है। अब वो फ्रेश कौन सा होगा? जो आपके हैंड पंप नल से निकल रहा है या मोटर से निकल रहा है या ट्यूबवेल से निकल रहा है, फ्रेश कौन सा है? वो पानी एक तो जो फ्लो में है, रिवर्स में है, लेक में है, पाउंड्स में है, उसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर। इसको और एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा वाटर जिसमें साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम है उसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर। तो हमारे पास वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा रिसोर्स है फ्रेश वाटर का वो है गंगा रिवर। तो ये जो फ्रेश वाटर है, जैसा कि मैंने ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर्स बनाया है, मेरे पास यहाँ पे ये कुछ प्लांट्स हैं जो रिवर के बैंक्स मीन के किनारे के ऊपर ग्रो हैं, और ये रिवर का वाटर है। आप इसको रिवर फर्ज कर लें या कोई लैंड पाउंड है या लेक्स फर्ज कर लें। इसके अंदर जो पानी है वो फ्रेश वाटर है। हम इसमें जो है फ्रेश वाटर जो है उसकी कॉम्पोजिशन, उसके पैरामीटर्स, तमाम चीज़ों को स्टडी करते हैं। इस फ्रेश वाटर बायोलॉजी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फिशेज हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि इसके अंदर जो रिवर्स हैं उनके अंदर फिशेस जो पाई जाती हैं और सी एंड ओशन के अंदर जो फिशेस हैं ये डिफरेंट होती हैं। पानी की कंपोजिशन जो है, उसके पैरामीटर्स जो हैं, वो वाटर का फैक्टर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म फिशेस के ऊपर, और उनका जो है उसके साथ रिलेशन, ये सारा जो है हम इसको स्टडी जो करते हैं इसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी। और रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स ये सारे इसमें आते हैं। उसके बाद है मैराइन बायोलॉजी। मैराइन वर्ड जो है ये रिलेट करता है सी से, ओशन से, साल्टेड वाटर से। पाकिस्तान में लैस बेला यूनिवर्सिटी है वो काम कर रही है, मैराइन पे सबसे टॉप पे जा रही है। सी एंड ओशन के अंदर उसी तरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सी एंड ओशन के अंदर पाए जाते हैं, वाटर की कंपोजिशन, उसके पैरामीटर्स, उसकी खसूसियात। अक्सर आपने देखा है कि कुछ ऐसे सी एंड ओशन है जिसके वाटर का कलर ब्लू सा है, कुछ का ब्लैकिश हो चुका है। ये जो हमारे पास अरेबियन सी है, जितना भी कराची रीजन में अगर आप देख लें तो वहाँ से जितना भी वेस्ट एफ्लुएंट्स है वो सारा इंजेक्ट हो रहा है उस पानी के अंदर, उसकी कंपोजिशन चेंज हो गई है। तो हम इस के अंदर वो तमाम चीज़ें स्टडी करते हैं मैराइन बायोलॉजी के अंदर, कि बायो की वो ब्रांच जिसके अंदर हम सी एंड ओशंस के अंदर पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर वाटर की कंपोजिशन, उनमें तमाम पैरामीटर्स जो हैं, जितने भी करैक्टर्स हैं वो इसमें स्टडी करेंगे, जिसको हम बोलते हैं मैराइन बायोलॉजी। उसके बाद है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी वर्ड, पैरासाइट जो है ये आपको पता है कि पैरासाइटोलॉजी रिलेट करता है पैरासाइट से। सबसे पहले आपको ये पता हो कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अटैक करें, उनके अंदर रहें और उनसे खुराक लें और उनको नुकसान दें। ठीक है जी। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत से बैक्टीरिया हैं, बहुत से वायरस हैं, बहुत से नीमाटोड्स हैं, बहुत से प्रोटिस्ट हैं, बहुत सी फिंजाई है जो आपकी बॉडी के अंदर रहती है। आपकी बॉडी से मतलब कि रहने, क्योंकि आपको पता है कि पैरासाइट जिस चीज़ के अंदर रहता है वो उसका होस्ट है। ठीक है। अब वो होस्ट के अंदर रहती है, उससे न्यूट्रिशन लेती है, जिसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, उससे शेल्टर लेती है, रहने के लिए जगह लेती है, और उस तक कैसे पहुंचती है इसको हम बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं कि एक पैरासाइट का मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अपने होस्ट तक पहुंचना, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर उसके बाद जो है मोड ऑफ डिजीज़, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम पैरासाइटोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। ये जितने भी आप आज डिजीज़ पढ़ते हैं, उनके आप सिम्टम्स पढ़ते हैं, आप उनके काज पढ़ते हैं, उनके काज के पीछे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको पढ़ते हैं, तो ये सारे का सारा हम पैरासाइट्स के अंदर पढ़ते हैं। अच्छा जी। उसके बाद एक डिपार्टमेंट है जिसको हम ह्यूमन बायोलॉजी कहते हैं। स्टूडेंट, आपने पैरासाइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मोलेकुलर बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन,
एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, ये डिफरेंट ब्रांचेस पढ़े हैं। लेट्स सपोज मैं आपको अगर बात बताऊं इकोलॉजी की, तो इकोलॉजी में आप माहौल की स्टडी करेंगे, माहौल में तमाम एनिमल्स आ जाएंगे, इंसान भी आएगा, दूसरे एनिमल्स भी आएंगे। लेकिन एक बात है, क्योंकि आपको पता है कि ये सबसे एडवांस स्पीशीज़ है दुनिया में और हम हर चीज़ इसकी आसानी के लिए कर रहे हैं। हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, हम इन्वायरमेंटल में डिटीरियोरेशंस काज कर रहे हैं। सारा किसके लिए? ह्यूमन की स्टेबिलिटी के लिए, इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए, इसके लिए जो है इजी हो लाइफ। तो ये सारे काम जो है ये हम इंसान के लिए कर रहे हैं। तो हमने एक अलग ह्यूमन बायोलॉजी ब्रांच रख दी जिसमें जस्ट ह्यूमन को स्टडी किया जाएगा, ह्यूमन की इकोलॉजी को, ह्यूमन की फिजियोलॉजी को, ह्यूमन के जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, ह्यूमन की माइक्रोबायोलॉजी, ह्यूमन के अंदर मोलेकुलर बायोलॉजी, मीन के तमाम ब्रांचेस को इकट्ठा करके ना एक अलग ब्रांच बना दी है जिसको हम ह्यूमन बायोलॉजी कहते हैं। और उसमें हम जस्ट ह्यूमन की स्टडी करेंगे, ह्यूमन के टिश्यू की, ह्यूमन के सेल की, ह्यूमन के जो है मॉर्फोलॉजी की। तो ऐसी ब्रांच को हम बोलते हैं ह्यूमन बायोलॉजी। और उसके बाद है सोशल बायोलॉजी। सोशल का आपको पता है कि इसको हम समाज को कहते हैं, माशरे को कहते हैं। ठीक है जी, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एनिमल्स है, वो सोशली कैसा बिहेव करता है, वो माशरे के अंदर वो कैसा बिहेव कर रहे हैं। जिस तरह के अगर आप देखें, मैं इस डिपार्टमेंट को जब पढ़ाता हूँ ना बच्चों को, तो मैं अक्सर सोशियोलॉजी की एग्जांपल देता हूँ। एक डिपार्टमेंट है, एक ब्रांच है, एक साइंस की ब्रांच है जिसको हम सोशियोलॉजी कहते हैं। उसमें हम सोशल स्टडी करते हैं। ठीक है, कि फला एरिया के लोग जो हैं वो कैसे हैं, फला एरिया के लोग कैसे हैं। जिस तरह के आप पंजाब में हैं, पंजाब से आप सिंध में जाएंगे, उनका आपस में सोशल बिहेवियर और होगा। बलोच में जाएंगे, वहाँ से सोशल बिहेवियर होगा। केपी में जाएंगे, वहाँ पे सोशल बिहेवियर और होगा। इसी तरह गिलगित बिल्तिस्तान है, उन रीजन में सोशल बिहेवियर इनके और होंगे। तो ऐसे ही एनिमल्स हैं। जिस तरह हनी बी है, हनी बी ग्रुप की फार्म में रहता है, वो उसका सोशल बिहेवियर है। इस तरह आप जिस तरह हनी बी ग्रुप में रहता है, आप मुझे बता दें क्या इंसान भी इसी तरह रहते हैं? नो। या इसी तरह अगर आप किसी एनिमल्स की एग्जांपल लें जो फॉरेस्ट में है, उस तरह नहीं रहता। कुछ अकेले रहते हैं, कुछ ग्रुप की फार्म में हैं, कुछ जो हैं पैचेस हैं। इसी तरह प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर भी इसी तरह होता है कि 3 तरह के हम जो है वो बीएससी में पढ़ाए जाते हैं। प्लांट्स के, प्लांट की अरेंजमेंट किस तरह की होती है। तो ये देखना है कि इसमें एनिमल्स जो है वो अपने माशरे में कैसे रोल प्ले कर रहा है, वो उसका सोशल बिहेवियर कैसा है। इसको हम बोलते हैं सोशल बायोलॉजी। समझ आ रही है? कम्यूनल भी कहते हैं, कम्यूनल लाइफ, कम्युनिटी। कम्यूनल लाइफ जो है इसमें कम्युनिटी आ जाती है कि वो कम्युनिटी इसकी किस तरह की है, वो कम्युनिटी कैसे बनाता है, वो कैसे रहता है। लास्ट पे एक ब्रांच है जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायो मीन लाइफ, टेक्निक मीन टेक्नो मीन टेक्निक और लॉजी मीन स्टडी। हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि फॉर एग्जांपल ना स्टूडेंट्स, पुराने दौर में अगर किसी को बीमारी हो जाती है जिसको हम शुगर कहते हैं, अगर वो शुगर ऐसी है कि उसमें इंसुलिन उसको लगाई जाए, तो इंसुलिन कहाँ से ली जाती थी? एनिमल्स की बॉडी से। एनिमल्स की बॉडी जो है उसको मतलब मारा जाता या ज़बह किया जाता, जो भी किया जाता, उसकी बॉडी से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि हमने बहुत से वायरस, बहुत से बैक्टीरिया, हमने क्या किया कि बैक्टीरिया आपको पता लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ टेक्निक लगा के ना उससे इंसुलिन बनाना शुरू कर दी। किन के लिए? फॉर द ह्यूमन बींग्स, इंसान के लिए। तो बायो के अंदर जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ टेक्निक अप्लाई करके उसको इंसान के फायदे के लिए यूज करें, इसको हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। मैं यहाँ पे टेक्निक का वर्ड इसलिए यूज किया, अक्सर हम बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ाते वक्त ये कहते हैं कि इंसान जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करता है अपनी आसानी के लिए। भाई वो तो बड़े पुराने दौर से कर रहा है इंसान तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज, क्योंकि जो ही आप इंसान का एवोल्यूशन देखें वो तो एनिमल को उसी वक्त का यूज कर रहा है। लेकिन जो बायोटेक्नोलॉजी है ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करता है विद टेक्निक। जिस तरह सेकेंड ईयर में हम 23 चैप्टर, शायद हाँ 23 है,
हम बच्चे को पढ़ाते हैं बायोटेक्नोलॉजी पूरा एक चैप्टर, उसके अंदर हम डिफरेंट टेक्निक लगाते हैं, जिस तरह जीन गन मेथड आपने वहाँ पे पढ़ा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, या इस तरह की डिफरेंट टेक्निक है जिसमें हम जीन के सीक्वेंस फाइंड करते हैं और जीन की इंजर्शंस करते हैं, फिर उनकी जो है बाद में एक्सट्रैक्शंस होती हैं। ये डिफरेंट टेक्निक हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होती हैं फॉर द ह्यूमन बींग्स, फॉर द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड, कि इंसान की खिदमत के लिए ये डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है। तो लास्ट पे एक मेरे पास एक ब्रांच रह गई थी प्रीवियस लेक्चर में जिसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ये बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम शेप की स्टडी करते हैं। जिस तरह कि मेरी शेप और एक प्लांट की शेप दोनों सेम तो नहीं हो सकती, डिफरेंट है। तो ये किस में स्टडी होता है? मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी की दो टाइप हैं, एक एक्सटर्नल शेप है जिसको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहते हैं, और एक इंटरनल शेप है जिसको हम एनाटॉमी कहते हैं। एमसीक्यू याद रखना है कि स्टडी ऑफ इंटरनल शेप ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एनाटॉमी। प्लांट की एनाटॉमी भी होती है और एनिमल्स की भी है, दोनों के बारे में हमने पढ़ना है। आगे चैप्टर्स आएंगे, बाकायदा इनकी एक्सप्लेनेशंस होगी। तो हम अब अपने लेक्चर को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। स्टूडेंट आज के लिए थैंक यू।